वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए हम फिर से लाए हैं एक नया क्वेश्चन। बहुत ही डिटेल में कराएंगे, एकदम अच्छी तरीके से कराएंगे। आप सभी को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सत्यम सर है ना, आपके सारे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। तो ये हमने एक्सरसाइज का 14वां क्वेश्चन लिखा है और गाला के अंदर यही सेम क्वेश्चन पेपर नंबर 3 में मिलेगा। बस फर्क इतना रहेगा, उसमें नाम क्या होगा, चेंज किया होगा। याद रखना, अकाउंट करते समय एक बात का ध्यान रखना, सवाल पूरा वही रहता है, सिर्फ या तो अमाउंट को डबल कर देते हैं, या तो अमाउंट को हाफ कर देते हैं, या तो नाम चेंज कर देते हैं। इससे बच्चों को लगता है कि सवाल तो बहुत ही हार्ड आ गया, बाहर से आ गया। अरे वो कोई भी बाहर के क्वेश्चंस नहीं होता है, सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के होते हैं। बस पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर सवालों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। धर्म और कर्म एक साझेदारी पीढ़ी का पूंजी का प्रमाण, लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। बड़ा उसने क्या बोला है, पूंजी का प्रमाण बोला है। निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार करो। भाई उन्होंने बोला है पूंजी का प्रमाण, तो आपको सिर्फ पूंजी का ही प्रमाण लेना है। ठीक है, अब सर पूंजी का प्रमाण बोला है तो क्वेश्चन को क्या करो, हाईलाइट कर दो। सर पूंजी का प्रमाण बोला है तो पूंजी का प्रमाण कैसे निकाला जाएगा, तो पूंजी कहाँ पर दिया है, सर ये रहा, तो ये दिया हुआ है पूंजी का प्रमाण। इन्हें हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो लिखो यहाँ पर 1,40,000 और 1,20,000, है ना। तो क्या करेंगे, कैसे निकालोगे, एकदम डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं। देखो समझना जरूरी है, नहीं समझो तो कैसे काम चलेगा। तो पहले 0 से 0 काट दो, फिर 0 से 0 काट दो, फिर 0 से 0 काट दो, फिर 0 से 0 काट दो। कितना बचेगा, 14:12 बचेगा। इसे अभी भी कट रहा है तो काट दो। 2 के पहाड़े से कटेगा 7 बार में, 2 के पहाड़े से कटेगा 6 बार में। यानी जो आपका अनुपात बनेगा वो बनेगा 7:6। इस अनुपात को याद रखना, बाद में काम आएगा। ठीक है, अगर कोई भी अनुपात नहीं दिया गया हो तब लाभ हानि का अनुपात लेने का, और लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया गया हो तब 1:1 लेने का, यानी समान अनुपात लेने का। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी। चलिए अब हम अब आपको समझाते हैं। यहाँ पर बड़ा सकल तलपट क्या होता है, तो सर सकल तलपट इसको बोलते हैं, इसको सकल तलपट बोलते हैं। और समायोजन कहाँ है, समायोजन इसको बोलते हैं। समायोजन की कितनी असर होता है, तो सर समायोजन के 2 या 2 से ज्यादा होता है। ठीक है, 2 होता है या उससे ज्यादा होता है। अब आगे समझो बड़ा। चलिए सबसे पहले कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी उसे ध्यान से समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, एक तो आहरण दिया है और चालू खाता दिया है बेटा। अगर सवाल के अंदर बेटा चालू खाता दिया गया हो तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। जब चालू खाता और पूंजी खाता दोनों दिया गया हो तब बेटा आपको पूंजी खाता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तब आपको क्या करना है, पूंजी खाता नहीं बनाना है। सिर्फ चालू खाता दिया गया हो तो चालू खाता बनाने का, पूंजी खाता नहीं बनाना। तो सर पूंजी की रकम कहाँ लिखोगे फिर, तो पूंजी की रकम आपको आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में डायरेक्टली वहां पर जाके क्या करना चाहिए, लिख देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो बड़ा खाली पूंजी की एंट्री आपको साझेदार के पूंजी खाते के दायित्व में लिखना, बाकी सारी एंट्री जितनी भी आएंगी वो साझेदार के चालू खाते में ही लिखना रहेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है आहरण। आहरण कहाँ पर जाएगा, साझेदार के चालू खाते के उधार साइड में। सर प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर आएगा, सर व्यापार खाते के उधार साइड। सर खरीदी व्यापार खाते के उधार साइड। सर माल वापसी जमा, इसका मतलब होता है बिक्री माल वापसी। क्या होता है, बिक्री माल वापसी। और बिक्री माल वापसी कहाँ पर आता है, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। सर लेना, लेना क्या होता है, तो ध्यान से समझना बड़ा, लेना क्या होता है, लेना मतलब देनदार होता है। क्या होता है, देनदार। और ये कहाँ पर लिखते हैं, संपत्ति लेना में।
कहाँ लिखते हैं? संपत्ति लेना। सर वेतन कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में। सर ऑफिस यंत्र और ऑफिस यंत्र की घिसाई ये क्या है? संपत्ति है। मकान क्या है? संपत्ति है। मजदूरी व्यापार खाते के उधार। सर बीमा प्रीमियम कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार। दिया बट्टा लाभ हानि खाते के उधार। लोन पर ब्याज लाभ हानि खाते के उधार। ठीक है। और फर्नीचर लाभ हानि खाते के उधार। और स्टेशनरी खर्च लाभ हानि खाते के उधार। विज्ञापन खर्च लाभ हानि खाते के उधार। रोकड़ शेष क्या आएगा बाबू? संपत्ति आएगा। क्या आएगा? संपत्ति। अब यहाँ पर क्या लिखा है? चालू खाते का धर्म। तो आपको क्या लिखना है? चालू खाते के उधार साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए, और धर्म के खाने में आपको लिखना है बेटा। ठीक है। फिर पूंजी की रकम कहाँ लिखोगे? मैंने अभी बताया बेटा, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। कहाँ लिखोगे? पूंजी दायित्व में लिखना है बेटा। बिक्री व्यापार खाते के जमा में। माल वापसी उधार मतलब खरीद माल वापसी। क्या आएगा? खरीद माल वापसी। ये कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार में। देना मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। कहाँ पर लिखोगे? दायित्व में। आदत मजदूरी कहाँ लिखोगे? दायित्व में। लोन कहाँ पर लिखोगे? दायित्व में। प्राप्त बट्टा कहाँ लिखोगे? लाभ हानि खाते के जमा में। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखोगे? दायित्व में। तो चालू खाता कर्म जमा साइड में है, तो क्या लिखोगे? तो चालू खाता के जमा में जाएंगे और लिखेंगे शेष आगे लाए, और कर्म के खाने में लिखेंगे 14,000। बोलो बेटा, ये चीजें आपको पता चली कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, वो चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है। अगर ये नहीं आएगा ना तो आप कोई भी एंट्री नहीं दे पाओगे, इसलिए प्लीज पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है। कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है ऐसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तो ही आपको चीजें पता चलेगा। ठीक है। अब समायोजन को हम लोग क्या करते हैं? फटाफट टिक करते हैं मैडम। समायोजन टिक करोगे तो क्या होगा? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं मैडम, जिससे मैं आपको समझाने में मुझे क्या रह जाए? आसानी रहे। चलिए पहला समायोजन क्या लिखा है बेटा? समायोजन में पहला अंतिम स्टॉक, जिसमें स्टेशनरी स्टॉक दिया है। तो स्टेशनरी कहाँ है बेटा? सर स्टेशनरी स्टॉक कहाँ है? सर स्टेशनरी खर्च दिया होगा, देखो ये रहा। स्टेशनरी खर्च पे नंबर डाल देंगे 1 नंबर। ठीक है। स्टेशनरी खर्च पे क्या लिखेंगे? नंबर 1। फिर यंत्र की घिसाई, यंत्र कहाँ लिखा है? सर ये रहा यंत्र, तो इस पे नंबर 2 डाल देंगे। फिर उधार विक्रय भूल से खरीद वही में लिखा गया है बेटा, तो ध्यान से समझना बेटा। तो यहाँ पर किसके ऊपर आएगा आंसर बेटा? एक खरीदी के ऊपर आएगा और एक बिक्री के ऊपर आएगा। और आपको मैंने बताया था खरीदी का संबंध लेनदार के साथ होता है, तो एक एंट्री इसका, और बिक्री का संबंध देनदार के साथ होता है, एक इसका। तो यानी कि कितनी एंट्री होगी? 4 एंट्री होगी। कितनी? 4 एंट्री। तो कौन सा नंबर बेटा? 3 नंबर डाल दो बेटा। तो यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर। याद रखना कितनी एंट्री होगी? 4 एंट्री होगी। किसकी वाली? ये वाली एंट्री के 4 इफेक्ट होंगे, 4 असर होंगे। कितने? 4 असर होंगे, ये याद रखना। विज्ञापन खर्च कहाँ लिखा है? तो सर ये रहा विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च पे लिखेंगे नंबर 4। अब बताओ बड़ा, समायोजन टिक कर लिया। जब समायोजन टिक हो जाए, अब उसके बाद छुपा हुआ समायोजन। तो जब कोई प्रतिशत दिया हो, मंथ दिया हो, ठीक है, या लोन दिया हो, तो वो सब क्या होगा? गुप्त समायोजन, छुपा हुआ समायोजन। चलो ढूंढो कहाँ लिखा है? सर ये रहा छुपा हुआ समायोजन, धर्म की लोन। ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रतिशत ना दिया तो कंपनी अधिनियम के अनुसार आपको 6% लेना है ब्याज। ठीक है, 6% ब्याज निकालना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया तरीके से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे
एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है। और सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कौन कौन से खाते बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। चलिए बच्चों, अब आपने सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समायोजन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझोगे, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है बड़ा, ध्यान से देखो। अंतिम स्टॉक 21,000 रुपया दिया गया है, जिसमें स्टेशनरी स्टॉक आपको 2,000 रुपया शामिल है। मतलब ये जो 21,000 रुपये है, इस 21,000 में 2,000 रुपया स्टेशनरी स्टॉक का है। तो बचेगा कितना? तो सिंपल सा लॉजिक है, 21,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 2,000 रुपये माइनस करेंगे। मतलब ये 19,000 रुपया आपका किसका हो जाएगा, अंतिम स्टॉक का हो जाएगा, है ना। और बाकी जो बचा 2,000 रुपया वो किसका हो जाएगा, स्टेशनरी स्टॉक का हो जाएगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंतिम स्टॉक कितना दिया है, 19,000। आप मुझे सभी बच्चे बताइए, अंतिम स्टॉक की समायोजन के कितने असर होते हैं, 2 असर। तो बताओ मुझे अंतिम स्टॉक के 2 असर कहाँ कहाँ पर होगा। सत्यम सर, आपने तो मुझे पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हो। चलिए मैं बताता हूँ बेटा। अंतिम स्टॉक की 2 असर, एक व्यापार खाते के जमा पक्ष में और दूसरा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में जाके लिख दो। चलिए पहला लिखेंगे व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे अंतिम स्टॉक कितना है, 19,000। और दूसरा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में, कहां पर करेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में अंतिम स्टॉक 19,000 लिखा। एक कहां पर लिखा, व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखा है, ये देखो अंतिम स्टॉक। और दूसरा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में, कहाँ है आर्थिक चिट्ठा, तो ये रहा आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। संपत्ति लेना देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अंतिम स्टॉक 19,000 रुपये। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे क्या लिखा है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जिसमें बोला है स्टेशनरी स्टॉक आपको दिया है 2,000 रुपये। अब बड़ा स्टेशनरी स्टॉक क्या करेंगे, हम स्टेशनरी खर्च में से माइनस करेंगे। तो देखो स्टेशनरी खर्च कहाँ दिया है, तो सर ये रहा। स्टेशनरी खर्च कितना दिया है भाई साहब, सर 7,000 दिया है। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार में लिखा है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक। क्या लिखेंगे, स्टेशनरी स्टॉक कितना है, 7,000। उसमें से स्टेशनरी खर्च है बड़ा, स्टेशनरी, इसमें से माइनस करेंगे स्टॉक, कितना 2,000, बाहर कितना आएगा 5,000। और ये स्टॉक की दूसरी एंट्री बड़ा, ये कहाँ पर जाएगा, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिख दो बड़ा। यहाँ पर लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक 2,000, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बड़ा दूसरा समायोजन। दूसरे नंबर पे समायोजन में क्या लिखा है, उसे यंत्र की घिसाई का दर बढ़ाकर 10% करना है। तो यंत्र देखो कहाँ दिया है, तो सर यंत्र दिया ये रहा, एक यंत्र ये रहा और एक यंत्र की घिसाई ये रहा। तो ये पुराना वाला घिसाई है ब्रह्म। तो जब भी यंत्र और यंत्र की घिसाई दिया हो तो क्या करने का, ये यंत्र और ये वाले यंत्र दोनों को पहले जोड़ देना है, फिर इसके ऊपर निकालना है 10% घिसाई। तो बड़ा पुराना वाला घिसाई कितना दिया, 71,760 दिया है। उसमें प्लस करेंगे 6,240, दोनों को प्लस करने पे इसके ऊपर निकालना है हमें 10% घिसाई। क्लियर। चलिए तो लिखेंगे संपत्ति लेना में हम लोग क्या लिखेंगे, संपत्ति लेना में लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिखेंगे यंत्र कितना दिया है, 71,760।
उसमें पुराना वाला जो घिसाई उसको प्लस करेंगे, घिसाई 6240 प्लस करेंगे कितना आएगा 78,000। ये जो उत्तर आएगा इसके ऊपर निकालना है नया वाला घिसाई, और घिसाई हमेशा क्या होता है माइनस, नया वाला घिसाई क्या करना है माइनस करना है। कितना परसेंट 10%, तो 78,000 का 10% कितना होगा 7800 होगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70,200 आएगा। क्लियर। और बड़ा ध्यान देना, ये जो दूसरी एंट्री घिसाई की, दूसरी एंट्री कहाँ जाती है, हमेशा याद रखना घिसाई की दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में आता है, हमेशा लाभ हानि खाते के उधार में आता है। कहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार में। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यंत्र की घिसाई, यंत्र की घिसाई कितना दिया है बेटा, हाँ 7800 आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री 1,000 रुपये का उधार विक्रय, क्या बोला है 1,000 रुपये का उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी वही में लिखा गया है। तो बेटा ये जो तीसरे नंबर की एंट्री है इसके कितने असर होंगे, मैंने कल बताया था बेटा आप लोगों को और फिर से बता रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में इसकी कितनी एंट्री होगी, 4 एंट्री होगी। कितने असर होंगे, 4 असर होंगे, क्योंकि यहाँ पर विक्रय और खरीद दोनों से संबंधित है। विक्रय का 2 और खरीद वापसी का 2 एंट्री आपके पास होने वाली है। अगर बिक्री में प्लस तो देनदार में प्लस, खरीदी में प्लस तो लेनदार में भी क्या होगा प्लस करना ही पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, खरीदी बिक्री कहाँ लिखा जाता है, व्यापार खाते के उधार में। चलो खरीदी कितना दिया है, तो सर खरीदी दिया है 80,000 और खरीद वापसी कितना दिया है, तो ये रहा खरीद माल वापसी कितना दिया है 2,000 और बिक्री ये रहा 1,20,000 और बिक्री वापसी जमा कितना दिया है 3,000। तो पहले लिखते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे खरीदी, खरीदी कितना दिया है भाई 80,000 दिया, उसमें से माइनस करेंगे वापसी, कितना है वापसी 2,000, माइनस करें कितना आएगा 78,000 और उसमें से क्या बोला है, क्या बोला है कि भाई खरीद वापसी में लिखा गया, तो खरीद लिखना था बिक्री में, भूल से खरीद वापसी में लिखा, तो खरीद वापसी में से क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या प्लस खरीद वापसी, क्या भूल से लिखा खरीद वापसी कितना 1,000 रुपये प्लस करेंगे बाहर कितना लिखेंगे 79,000। और आपको पता होना चाहिए खरीदी का संबंध किसके साथ होता है, लेनदार के साथ में होता है। तो लेनदार में क्या करेंगे प्लस। चलो लेनदार कहाँ लिखेंगे पूंजी दायित्व में, तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार। अब देखो लेनदार कितना दिया है, लेनदार कितना दिया है, तो लेनदार दिया है ये रहा, तो यहाँ पर लेनदार मतलब होता है देना, कितना दिया है 79,000 दिया है, तो प्लस करेंगे बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 79,000, उसमें प्लस करेंगे भूल से लिखा खरीद वापसी 1,000 प्लस करेंगे कितना आएगा 80,000। बोलो ये क्लियर हुआ। चलो खरीदी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बड़ा खरीदी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या बोला है उधार बिक्री, अब बिक्री वाला करते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे बिक्री। चलो बताओ बिक्री कितना दिया है देख के बताओ, बिक्री की रकम कितना दिया है सर 1,20,000 दिया है, प्लस करेंगे नहीं लिखा बिक्री 1,000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1,21,000, तो और 1,21,000 उसमें से माइनस करेंगे खरीद बिक्री वापसी, बिक्री वापसी कितना, बिक्री वापसी कितना है 3,000, माइनस करेंगे कितना आएगा 1,18,000
कितना आएगा 1,18,000 आएगा। और आपको पता है इसकी दूसरी एंट्री कि भाई बिक्री में प्लस किया है तो बिक्री का संबंध किसके साथ होता है, देनदार के साथ। तो देनदार में क्या करेंगे, प्लस। कहाँ लिखेंगे, संपत्ति में। तो यहाँ पर लिखेंगे देनदार। क्या लिखेंगे, देनदार। तो देनदार मतलब लेना दिया होगा, देखो देनदार मतलब लेना, कितना दिया है, तो यहाँ पर 27,400 लिखा है, उसमें प्लस करेंगे नहीं लिखी बिक्री 1,000, तो प्लस करेंगे कितना आएगा बाहर, 28,000। कितना आएगा, 28,400 आएगा। तो आई होप बेटा देख सकते हो इसकी 4 एंट्री मैंने किया। कितनी एंट्री किया, 4 एंट्री किया। और ध्यान से समझना बच्चा, बहुत ईमानदारी से करवा रहा हूँ। 4 एंट्री मतलब आपकी जिंदगी बदल जाएगी भाई। ये 4 एंट्री आपको सीखना है, मतलब सीखना है। फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा, लेकिन समझना है। क्या करना है, समझना है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, मैं ट्रिक भी लिख दे रहा हूँ, याद रखना। खरीदी का संबंध लेनदार के साथ है और बिक्री का संबंध देनदार के साथ है, इतना याद रखना। अगर खरीदी में प्लस करोगे तो लेनदार में प्लस करना है, खरीदी में माइनस करना है तो लेनदार में माइनस करना है, ये याद रखना। अगर बिक्री में प्लस तो देनदार में प्लस, बिक्री में माइनस तो देनदार में माइनस करना है। ये ट्रिक याद रखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक खरीदी का लेनदार में कर दिया, 2 एंट्री हो गया, और एक बिक्री और देनदार में लिख दिया, 2 एंट्री हो गया। टोटल कितनी एंट्री हुई, 4 एंट्री मैंने आपको आज सिखा दी। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये 4 एंट्री बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, उसे भी हम लोग क्या करते हैं डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन खर्च। कितना दिया, 1/4 भाग अगले वर्ष के लिए दिया है, मतलब अग्रिम चुकाया भाग। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो विज्ञापन खर्च कहाँ दिया, देखो ये रहा सर विज्ञापन खर्च। कितना दिया है, 36,000 दिया। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते को उधार में। तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञापन खर्च। क्या लिखेंगे, विज्ञापन खर्च कितना दिया है, 36,000 दिया है, और 1/4 भाग दिया है, तो 36,000 में 4 से भाग दे दो। तो क्या करेंगे, अग्रिम चुकाया खर्च कितना आएगा, 9,000। तो 36,000 में से 9,000 माइनस करो तो बाहर कितना आएगा, 27,000 आएगा। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे, दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे, संपत्ति लेना में। कहाँ लिखोगे, संपत्ति लेना में। चलिए आरती चिट्ठा की संपत्ति लेना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अग्रिम चुकाया खर्च कितना है, 9,000। आप देख सकते हो बेटा हमने यहाँ पर समायोजन के सारी की सारी एंट्री अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, छुपा हुआ समायोजन। अब बेटा छुपा हुआ समायोजन एक बार देख लो कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो छुपा हुआ समायोजन में ये इधर दे दिया है वेतन। ये वेतन क्या है हमारा, छुपा हुआ समायोजन। तो वेतन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर लिखोगे पहले वेतन। वेतन कितना दिया भाई साहब, सर वेतन कितना दिया है, 13,200 दिया है। कितना दिया है, 13,200। आपको एक तारीख दिया गया है 28/2/2017 और डेट कब पूरा होगा, 31/3/2017। तो यानी सिर्फ 1 महीने का क्या है, चुकाना बाकी है। तो हमको क्या करें, अगर मैं 11 महीने से भाग दूं तो मुझे 1 महीने का मिल जाएगा। तो बस 11 महीने से भाग दो, कितना आएगा, 1200। यानी 1200 रुपया मुझे सिर्फ पैसा देना बाकी है, क्योंकि 12 महीना होता है जिसमें से 1 महीने का क्या है हमारा बाकी है। मतलब कितने महीने का पैसा भर दिया हमने, 11 महीने का हमने क्या कर दिया, पैसा भर दिया है। यानी 1200 रुपया खाली देना बाकी है। तो यानी चुकाना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस। याद रखना चुकाना बाकी हमेशा क्या होता है, प्लस। कहाँ लिखेंगे वेतन, लाभ हानि खाते के उधार में। तो चलिए लाभ हानि खाते के लिखते हैं बेटा,
वेतन, और वेतन कितना दिया है 13,200, उसमें प्लस करेंगे चुकाना बाकी 1200, प्लस करो कितना आएगा 14,400। दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे, चुकाना बाकी होता है हमारा दायित्व, पूंजी दायित्व में लिखेंगे चुकाना, चुकाना बाकी वेतन कितना है 1200, हो गया। और देखो कोई छुपा हुआ समय तो नहीं बेटा, एक बार देख लो बेटा, कोई छुपा हुआ समायोजन तो नहीं है बेटा, हाँ है ना बेटा, धर्म की लोन। चलो धर्म की लोन कैसे निकालेंगे, धर्म की लोन कितना दिया है भाई साहब, सर धर्म की लोन, धर्म की लोन कितना दिया है, तो धर्म की लोन दिया है 30,000, कितना दिया है 30,000 दिया है, कितना दिया है 30,000 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000। और बड़ा कोई भी तारीख नहीं दिया, जब तारीख ना दिया गया हो तो लोन निकालने के लिए हमेशा 6% रोज लोन निकालना है बेटा। ऐसा कब करना है, जब लोन पे कोई भी प्रतिशत नहीं दिया गया होगा, न कोई तारीख दिया गया हो, तो अपनी मर्जी से 6% का लोन निकालना है। तो टोटल कितना होगा भाई 1800 होगा, और जिसमें से बड़ा मैंने आधा लोन तो भर दिया है, तो देखो यहाँ पर लिखा है लोन पर ब्याज कितना लिखा है 1200। तो बताओ मुझे 1200 में से 1800 लोन टोटल है, टोटल लोन कितना है 1800, जिसमें से मैंने 1200 रुपया भर दिया है, तो बाकी कितना है 600 रुपया, मतलब 600 रुपया क्या है चुकाना बाकी है। क्लियर हुआ, 1800 में से 1200 भर दिया तो कितना बाकी है 600 रुपये, तो वो 600 रुपया क्या होगा चुकाना बाकी होगा। तो लिखेंगे कैसे, तो देखिए पहले पूंजी दायित्व में लिखो, पूंजी दायित्व में आर्थिक चिट्ठा की पूंजी दायित्व, यहाँ पर लिखो क्या लिखेंगे, धर्म की लोन, धर्म की लोन कितना है 30,000 है ना, उसमें कितना रुपया चुकाना है, मतलब देना है बेटा मुझे 600 रुपया, लिखेंगे प्लस चुकाना बाकी कितना 600, 1800 में से 1200 भर दिया 600 बाकी, तो 600 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30,600 आएगा। दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे हम लोग, आर्थिक चिट्ठा के साथ लाभ हानि खाते के उधार में, तो यहाँ पर लिखेंगे धर्म की लोन, हमने कितना भरा था 1200 और टोटल कितना हुआ था 1800, वो बाहर लिखा, तो 1800 में से 1200 भर दिया, कितना बाकी है ये 600 रुपया क्या है चुकाना बाकी है। बस एक एंट्री यहाँ और एक एंट्री दायित्व में, हो गया बड़ा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कंप्लीट करना है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये भी सिंगल एंट्री देना आ ही गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे, हमारा समायोजन भी हो गया, अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सिंगल एंट्री देना है बस। क्या देना है सिंगल एंट्री देना है बस, क्या देना है ओनली फॉर सिंगल एंट्री बस। चलिए अब हम क्या करेंगे सिंगल एंट्री देंगे बस। तो जो जिसके ऊपर मैंने राउंड किया बड़ा, ये सारी एंट्री हमारी क्या हो चुकी है हो गई है। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे सिंगल एंट्री देंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या लिखा है आहरण, तो बेटा आहरण कहाँ पर लिखोगे, पूंजी खाता बनाया नहीं क्योंकि चालू खाता भी दिया, इसलिए आहरण कहाँ लिखेंगे चालू खाता के उधार पक्ष में लिखेंगे। तो चलो चालू खाता कहाँ है बेटा, साझेदार का चालू खाता ये रहा, उधार साइड में लिखेंगे आहरण, क्या लिखेंगे आहरण। धर्म के खाने कितना लिखोगे भाई सर, धर्म के खाने में लिखेंगे हम लोग 7,500 और दूसरे का लिखेंगे 5,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, फिर प्रारंभिक स्टॉक कहाँ लिखेंगे व्यापार खाते के उधार पक्ष में, ये रहा व्यापार खाता, यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया है 15,000। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बेटा, ये हो गया, 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 ये हो गया। अब मकान, मकान कहाँ लिखेंगे संपत्ति में। चलिए
मकान, कहाँ लिखेंगे? संपत्ति में। चलिए क्या लिखेंगे? मकान, यहाँ पर लिखेंगे मकान। चलिए बेटा, मकान कितना दिया है? तो मकान आपको कितना दिया? 80,000 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? नेक्स्ट कहाँ लिखा है? ध्यान से क्वेश्चन को समझते जाना बेटा। चलिए मकान हो गया। मजदूरी, मजदूरी कितना दिया? 1600 रुपये। कहाँ लिखेंगे? व्यापार खाते के उधार में। तो यहाँ पर लिखेंगे मजदूरी कितना है? 1600। मजदूरी कितना दिया भाई साहब? 1600 दिया है। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या है? बीमा प्रीमियम कितना है? 1800 रुपया। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। बीमा प्रीमियम, यहाँ पर लिखेंगे बीमा प्रीमियम कितना है? 1800। नेक्स्ट बीमा प्रीमियम कितना दिया है भाई साहब? 1800। नेक्स्ट क्या दिया बेटा? बीमा प्रीमियम के बाद क्या आएगा? दिया बट्टा, वो भी कहाँ पर आएगा? लाभ हानि के खाते के उधार में। कितना? 3200 रुपया। दिया बट्टा, दिया बट्टा 3200। नेक्स्ट क्या है बेटा? दिया बट्टा के बाद लोन पर ब्याज, ये हो गया। फर्नीचर कितना दिया है? 87,000। कितना दिया है? 87,000, मतलब संपत्ति में। कहाँ लिखेंगे? फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया भाई साहब? 87,000। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है बेटा? आगे फिर फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी स्टॉक हो गया, विज्ञापन खर्च हो गया, रोकड़ शेष कितना दिया है? 52,200। कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेने में। कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेने में। रोकड़ शेष, रोकड़ शेष, रोकड़ शेष कितना दिया है भाई साहब? 51,200। 51,200 दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? उसे भी समझ लो। धर्म की लोन, धर्म का लोन दिया है, सिर्फ धर्म का पूंजी खाता, चालू खाता दिया है। किस साइड लिखा? उधार। तो धर्म के चालू खाते के उधार साइड लिखेंगे, चालू खाते के उधार साइड लिखेंगे बेटा। यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे, आगे लाए। धर्म के खाने, बताओ धर्म के खाने में कितना लिखोगे? 17,000। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। अब बेटा उधार साइड की सारी एंट्री हो गई। अब जमा साइड में पूंजी की रकम कहाँ लिखोगे? पूंजी दायित्व में लिखोगे। चलिए पूंजी की रकम हम पूंजी दायित्व में, क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी खाता बनाया नहीं, चालू खाता बनाया, इसीलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाता, पूंजी खाता। धर्म और कर्म, धर्म दिया है 1,40,000 और ये दिया है 1,20,000। कितना आएगा? 2,60,000। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है बेटा? बिक्री हो गया, बिक्री माल वापसी उधार हो गया, लेनदार हो गया। अदत्त मजदूरी, अदत्त मजदूरी कितना दिया भाई साहब? अदत्त मजदूरी कितना दिया है? अदत्त मजदूरी कितना दिया है? 700। अदत्त मजदूरी कितना दिया है? 700। कहाँ लिखेंगे? दायित्व में। अदत्त मजदूरी, अदत्त मजदूरी 700। ठीक है। आगे फिर धर्म की लोन हो गया। प्राप्त बट्टा कहाँ पर लिखेंगे? लाभ हानि खाते के जमा में, लाभ हानि खाते के जमा में। प्राप्त बट्टा, तो बड़ा प्राप्त बट्टा कितना दिया है? देखो 6600। ठीक है। नेक्स्ट फिर प्राप्त बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखेंगे बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखोगे? तो पूंजी दायित्व में। बैंक ओवरड्राफ्ट पूंजी दायित्व में। बैंक बी यानी BOD, BOD यानी बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है? 2800 दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? फिर चालू खाते का कर्म यानी जमा साइड का लिखा है, तो चालू खाता के जमा साइड में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए। तो बेटा कर्म के खाने में कितना लिखेंगे? 14,000।
बोलो, ये सारी एंट्री होगी बेटा। एक बार सारी एंट्री बेटा सारे चीज को अच्छे से चेक कर लेने का कि कोई एंट्री छूट तो नहीं गई। सारी की सारी एंट्री चेक कर लेने का, सारे के सारे समायोजन चेक कर लेने का। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में क्या करने का, टोटल मानने का। तो टोटल मानना बेटा आप सभी को आता है, चलो सिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल मारो, जमा साइड का टोटल मारो और उधार साइड का टोटल मारो। ज़्यादा किस साइड का आ रहा है सर, जमा साइड का। कितना आ रहा है, 1,37,000। कितना आ रहा है, 1,37,000। 1,37,000 में से तीनों को माइनस करो तो कितना आएगा, 41,400 आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सकल लाभ। और ये जो सकल लाभ की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते के जमा में। यहाँ पर लिखेंगे सकल लाभ 41,400। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। अब हम लाभ हानि खाते का टोटल मारेंगे। चलिए अब लाभ हानि खाते का हम लोग क्या करेंगे बेटा, टोटल मारना सीखेंगे। चलिए लाभ हानि खाते का टोटल मारो बेटा। तो लाभ हानि खाते का टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है, मारो दोनों बाजू का। तो सर तो किस साइड का ज्यादा आ रहा है, बताओ जल्दी, किस साइड का ज्यादा आ रहा है, जल्दी बताओ किस साइड का ज्यादा आ रहा है। तो सर उधार साइड का टोटल ज्यादा कितना आ रहा है, 61,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 61,000। माइनस करो कितना आएगा, 13,000। ये 13,000 है तो इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध हानि। और ये शुद्ध हानि कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते के उधार में। तो यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध हानि, क्या लिखेंगे, 13,000। तो बड़ा इधर तो कोई एंट्री नहीं है तो टोटल मार दो, यही 13,000 आएगा, यही 13,000 आएगा, यहाँ पर भी 13,000 आएगा। लिखेंगे वितरण पात्र हानि। तो बड़ा हमारे पास दो साझेदार है, एक है ना, एक का नाम क्या है धर्म, एक का नाम क्या है कर्म। अनुपात क्या निकाला था बड़ा, हमने निकाल के दिया था 6:7, यही निकाला था ना बड़ा। देखो देख लो बड़ा एक बार, ये रहा 7:6 है ना, 7:6, 7:6। अब बड़ा 13,000 को 7:6 में बांटेंगे तो कितना आएगा, एक का आएगा 7,000 और दूसरे का आएगा 6,000। और बड़ा ये जो दूसरी एंट्री आएगी इसको कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि साझेदार के चालू खाते के उधार में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। यानी एक का आएगा 7,000 और एक का आएगा 6,000। दोनों क्लियर। अब टोटल मारो बेटा इसका, इसका टोटल मारेंगे तो किस साइड का ज्यादा है सर, इधर का ज्यादा है, उधार का। कितना आएगा, 31,500। ठीक है, कितना आएगा, 31,500। तो 31,500 यानी बचेगा कितना, यानी 31,500 बचेगा। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। और अब इधर का टोटल मारो जमा साइड का, तो ज़्यादा इधर का आ रहा है, 14,000 आ रहा है। तो इधर भी लिखेंगे 14,000। 14,000 में से ये दोनों माइनस करो बड़ा, कितना आएगा, 3,000। इधर बच रहा है 3,000 तो लिखेंगे शेष आगे ले गए। अब देखो बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा लिखेगा कहाँ, ये भी चीज़ें ध्यान रखना बड़ा, एकदम ध्यान से क्या रखना। जो चीज़ें उधार में है वो आपको कहाँ लिखना है, पूंजी दायित्व लिखना है। नाम क्या है बड़ा, कर्म का चालू खाता। क्या लिखोगे, कहाँ लिखोगे, उधर पूंजी दायित्व में, कर्म का चालू खाता। कितना, 3,000। और दूसरा क्या है, जमा साइड में है तो क्या है, धर्म। तो लिखेंगे धर्म का चालू खाता। क्या लिखेंगे, धर्म का चालू खाता। धर्म का चालू खाता कितना है, 31,500। जब ये सारी एंट्री हो जाए बेटा तो आर्थिक चिट्ठा का क्या करना है, टोटल मारना। तो दोनों बाजू का टोटल जब मारोगे बेटा, तो दोनों बाजू का जब टोटल मारोगे तो दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। मतलब टोटल मारा कितना आ रहा है, 3,78,300 इसका आ रहा है
और इधर का टोटल मारा तो भी कितना आ रहा है 3,78,300। मतलब अगर दोनों का आंसर मतलब ये वाला और ये वाला अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो समझ जाना आपका सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर सही नहीं हुआ तो सवाल कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका गलत होगा। इसलिए दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं आ रहा है तो मत लिखना बच्चा। फिर से बता रहा हूँ, अगर टोटल सही नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। दोनों का आंसर सेम आए तभी आपको लिखना है, नहीं तो चलेगा नहीं। ध्यान रखना भाई साहब। इसलिए जल्दबाजी में ऐसा कोई भी काम मत करिएगा बेटा, ठीक है। और सारी एंट्री अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, कौन सी एंट्री कहाँ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोगों को सिंगल एंट्री देना आ गया, कितने लोगों को सिंगल एंट्री देना आता है? क्योंकि सिंगल एंट्री का मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो लिखा हो ना बेटा, ये इसी को देख देख के लिखना है, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी बस वही लिखना है बेटा। अगर ये सिंगल एंट्री भी देना सीख गए बेटा तो समझ जाना आपके 7 नंबर तो पक्के। और समायोजन में से बेटा जितने समायोजन मैंने कराया इसमें से अगर 1-2 समायोजन भी कर देते हो तो एक समायोजन के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से पेपर चेक होते हैं बेटा। तो आप सभी लोग अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हमेशा याद रखना, अकाउंट का पेपर में जो वार्षिक हिसाब होता है, फाइनल अकाउंट होता है, इस सारे एंट्री को गिनने के बाद जितनी एंट्री होती है उसको 11 से भाग दिया जाता है। और जो भी एंट्री निकलती है उसमें जैसे 7 एंट्री है तो 7 का 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से काउंट किया जाता है बच्चा पार्टी। तो सभी बच्चे प्लीज ये चैप्टर सभी बच्चे करो, क्योंकि कोई कहता है सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत, अरे कोई हार्ड नहीं है। अगर आप एंट्री देना सीख गए ना बेटा, सिंगल एंट्री देना भी सीख गए ना, तो आपके नैया पार हो जाएगा। और सत्यम सर जितना बढ़िया तरीके से आप लोगों को चीज़ें बता रहे हैं, कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय करके गाइड कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगर इस तरीके से करोगे ना तो सच में बड़ा आपका रिजल्ट सबसे बढ़िया आएगा। बस मेहनत करते जाओ, एक सवाल को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार करो, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक उससे पीछे पड़ जाओ बड़ा, क्योंकि अब आपको सीखना ही पड़ेगा। आपकी एग्जाम आ गई है, ठीक है, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अपने अंदर के शेर को जगाने की कोशिश करोगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सभी लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे सभी बच्चे के लिए सभी का रिजल्ट बहुत 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 अच्छा है। और बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, मन लगा के अच्छे से रिजल्ट लाओ, बढ़िया मजा आएगा बेटा। मिलेंगे अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।